श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आ गया है ऋषि पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, सब कुछ कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिए, फिर भी अगर आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, परेशानियां जीवन से दूर हो ही नहीं पा रही है, बहुत सारी परेशानी एक साथ अगर आपके जीवन में आ रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो मात्र आपको ऋषि पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल ना चढ़ा करके आपको ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ कल ऋषि पंचमी के दिन करने हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा है, सब कुछ करके देख लिया, किसी भी चीज़ का आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऋषि पंचमी के दिन मात्र 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर ना चढ़ा के विशेष उपाय करना, और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बने रहेगी। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल इसमें जरूर डालना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। महादेव का पूरा परिवार आप सबको पता है कि शिवलिंग में विराजमान है, इसीलिए आपको सबसे पहले ये जल महादेव की शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। जल को समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर तीसरा स्थान माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते इस जल को समर्पित कर देना है। और शिवलिंग का चौथा स्थान माता रानी का हस्त कमल, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखना, पूरा का पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना है, और ये क्रम वाइज आपको समर्पित करना है। थोड़ा जल आपको इस कलश में बचा लेना है। यहाँ पर आपको महादेव के शिवलिंग पर अपने सीधे हाथ की हथेली रखनी है। आपकी जो भी परेशानी है उसे बोल देना है, अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है, और इस कलश को और बचे हुए जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी मंदिर में, मंदिर के आसपास, आपके घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष है, वहां पर जाना है। बेलपत्री के वृक्ष की पेड़ की जड़ में आपको ये बचा हुआ पूरा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, और बेलपत्री के पेड़ को दोनों हाथों से छू करके आपको अपनी परेशानी बोलनी है, मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है, अपने घर चले आना है। मात्र और मात्र आपको ये इतना सा उपाय करना है। ऐसे करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। कैसी भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्री लेकर के उल्ट पुल्ट समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल लेना है, और आपके जीवन की हर मनोकामना इस उपाय को करने से पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्री लेनी है, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में जल भरना है, गंगा जल डालना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब महादेव के शिवलिंग पर जहां पर मां अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको सबसे पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। जो बेलपत्री आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी आपको जलाधारी की तरफ करनी है, और पत्ती वाला हिस्सा आपको शिवलिंग की तरफ करना है। यहाँ ध्यान से सुनना, इस उपाय को नियम से करना है। पहले बेलपत्री कैसे समर्पित करनी है और बाद में कैसे समर्पित करनी है, गलती नहीं करनी है। इतना करने के बाद आपके पास है दूसरी बेलपत्री, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्री के ठीक आगे समर्पित करना है, शिवलिंग की तरफ। पहली बेलपत्री जलाधारी की तरफ समर्पित करनी है, दूसरी शिवलिंग की तरफ समर्पित करनी है। इस बेलपत्री के डंडी वाला हिस्सा आपको शिवलिंग की तरफ करना है, और पत्ती वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। पहली बेलपत्री जलाधारी की तरफ डंडी करते हो, और दूसरी बेलपत्री महादेव की शिवलिंग की तरफ डंडी करते हो। अपनी मनोकामना करके नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देनी है, और कलश में जो जल है उस पूरे के पूरे जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आपने ऋषि पंचमी के दिन इस उपाय को कर लिया, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, आपकी हर मनोकामना इस उपाय को करने से पूरी जरूर होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की।
जो पूज्य गुरु जी ने बताया है अपनी कथा में, और इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है पीला चंदन। इसी के साथ आपको एक कलश में जल भरना है। मात्र और मात्र एक बेलपत्री लेनी है। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए, उस पीले चंदन का आपको बनाना है पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है, उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में ले करके बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है, उस पर आपको इस पीले चंदन का लेपन कर देना है। और लेपन करने के बाद जो पीले चंदन का पेस्ट बचता है, उससे आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पीले चंदन का लेपन अपनी मनोकामना करते हुए कर देना है। आपके जीवन की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उन परेशानियों को बोलते हुए मां अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस चंदन का लेपन करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आ रही है, परेशानियां आ रही है, वो सारी परेशानी दूर होगी। अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। व्यापार नहीं चलता, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये रामबाण उपाय है। ऋषि पंचमी के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। मां अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ से लेपन करने के बाद, मनोकामना करने के बाद, परेशानियों को बोलने के बाद नाम और गोत्र बोलना है। इतना करने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है, जिसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपने ये पीले चंदन का लेपन किया, उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, समर्पित करते समय बेलपत्री का जो चंदन वाला हिस्सा, चिकना वाला हिस्सा, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चिपकाते हुए समर्पित करना है। इतना करने के बाद आपके पास एक कलश में जल बचता है। उस कलश के जल को, पूरे के पूरे जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो कलश में जल है, उस जल को धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारे से बहता हुआ नीचे गिरे, उसे आपको किसी भी कटोरी में रोक लेना है। ले जा करके आपको अपने घर में छींट देना है, पूरे घर में ऐसे स्थानों को छोड़कर। ऐसा करने से आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।